हेलो भाइयों, कैसे हो आप। द जकेस मेथड में आज हम सीखेंगे बोस एंड एमएसएस। अब बोस एंड एमएसएस बहुत ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी है। और मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, जितने भी मुझे लाइव पर देखते हो, जिसने मुझे लाइव पर ट्रेड करते हुए देखा है, आपको पता है मेरी स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क करती है और कितना अच्छा मुझे प्रॉफिट देती है। उसमें बोस और एमएसएस सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बोस और एमएसएस अप्लाई करके ही मेरी स्ट्रेटजी वर्क करती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोस एंड एमएसएस का ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ और आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम चलते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको पहले समझाऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस मतलब हमें दिखता है ट्रेंड मार्केट में, या तो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। जैसे मार्केट ऐसे आपको पता है ऐसे जाता है जिगजैग मोशन में, ठीक है ना। ये देखो ऐसे जाता है मार्केट, ठीक है। तो जब मार्केट अपना हाई तोड़ता है, ये देखो ये समझ रहे हो ना, ये तोड़ता है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ये नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहले ये बना दिया ना इसने अपना हाई, एक ये हाई बना दिया ना अपना। तो जब मार्केट इसको तोड़ता है, ऐसे घूम के आएगा और उसको ऐसे तोड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि बॉस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में कर लेना, ठीक है ना। फिर मार्केट ऐसे घूमेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाता, ठीक है ना, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे, और ऐसे नीचे आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो जब मार्केट ऐसे घूम के फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऐसे तोड़ देगा, तो इसको हम बोलेंगे बॉस, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आएगा थोड़ा, ये फिर एकदम से ऐसे जाएगा ऊपर, तो ये तोड़ेगा अपना हाई, इसको बोलेंगे बॉस, ठीक है ना। हायर हाई, ये हाई होता है, ठीक है ना, स्विंग का हाई, और ये होता है लो, ठीक है ना। ये होता है लो, ये होगा लो और ये होगा हाई, ठीक है। ये होगा लो और ये होगा हाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोस एंड चोक होता क्या है। आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, ये हो गया बोस, ठीक है ना, ऐसे मार्केट मूव करता है, ये हो गया बोस, ये हो गया बोस, ये हो गया बोस, ठीक है ना। अब मैं आपको लाइव उसमें चार्ट में दिखाता हूँ एग्जाम्पल से कि बोस कैसे दिखता है हमारे मार्केट, उसमें मार्केट में कैसे दिखता है, ठीक है। हम चलते हैं, तो मैं आपको बोस का एग्जांपल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये 1 मिनट का चार्ट है हमारा, ठीक है, एनजेडी यूएसडी का। तुम देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, और फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये किया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखो नीचे आया मार्केट, फिर इसने तोड़ा, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे टाइम पास किया, फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखा दिया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे दिखता है। मार्केट में ऐसा ही दिखता है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बी ओ एस ये हो गया BOS, ठीक है भाई, ये हो गया BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब वैसे ही ये हो गया अप ट्रेंड के लिए, ठीक है ना। जब मार्केट बुलिश है, जब मार्केट बेरिश होता है तो कैसे दिखता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो कैसे दिखता है वो भी आपको समझाते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो ऐसे आएगा ना नीचे, सॉरी मार्केट ऐसे आएगा नीचे, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाने के बाद इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है ना। जब मार्केट जब नीचे आता है थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, जब नीचे गिरना होता है उसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं गिरेगा। मार्केट ऐसे गिरता है, ऐसे ऐसे। तो मार्केट जब ऐसे ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो ये अपना लो तोड़ेगा, इसको बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना, ये हो गया डाउन ट्रेंड वाला, डाउन ट्रेंड। थोड़ा सा हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है ना। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाना, फिर ये तोड़ देगा, ये होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये फिर से आपका BOS बन गया। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ये बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना आप भाई, इतना कुछ हार्ड नहीं है जो कि आप समझ ना पाओ। मार्केट ऐसे मूव करता है और हर बार जब इससे डाउन ट्रेंड होता है तो अपना लो तोड़ता जाता है, ये अपना लो तोड़ता जाएगा, जो कि ये होता है लो। देखो ये अपना लो बनाया था, जब मार्केट यहाँ पे आया तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अपना लो तोड़ा, फिर इसने अपना लो तोड़ा। तो जितनी बार भी अपने लो तोड़ेगा यहाँ पर हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, आपको एक बार। ये देखो, यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, आया नीचे, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा उठा, उस उठने के बाद ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपका बॉस, समझ रहे हो ना।
इतना ईजी है भाई, ठीक है ना, इतना ईजी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने तोड़ दिया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने अपना तोड़ दिया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने तोड़ दिया, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है तो अपने लोअर, ये तो जब मार्केट अप में जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अपने ये सारे हायर हाई हायर हाई तोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है ना। ये हायर हाई तोड़ता हुआ जाएगा, ये अपना हाई तोड़ेगा, ये अपना हाई तोड़ेगा, ये अपना हाई तोड़ेगा, और जब मार्केट को नीचे जाना होगा तो अपने लो तोड़ता जाएगा, ये ऐसे लो तोड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर लो तोड़ेगा, ये इसके लो होते हैं, ठीक है ना। तो ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना ईजी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एमएसएस। एमएसएस होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, मार्केट जा रहा है ऊपर, मार्केट ऐसे मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं कि ऊपर फाड़ देगा, आसमान फाड़ देगा, इसको नीचे आना ही होगा। तो जब ये नीचे आएगा तो मतलब ये लो तोड़ेगा। पहले देखो अपना हाई तोड़ रहा था, ये हाई तोड़ रहा था तो बॉस हो रहा था, लेकिन जब ये लो तोड़ेगा अपना, ये लो नीचे वाला लो तोड़ेगा, तो इसको बोलेंगे हम एमएसएस, ठीक है ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में समझाता हूँ। ये देखो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, बुलिश एमएसएस बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखो बुलिश मार्केट है, ये अप ट्रेंड है, ऐसे जा रहा है मार्केट। अब यहाँ से कोई ना कोई ऐसा जोन था जो यहाँ से नीचे इसको ढकेलेगा, तो इसको नीचे आना होगा, तो ये मार्केट ऐसे आएगा नीचे, ऐसे, उसके बाद ये ऐसे आएगा और ऐसे गिर जाएगा। तो अगर जब तक ये तोड़ रहा था ये ऐसे, तो हो रहा था हमारा बॉस, ठीक है ना, ये हो रहा था हमारा बॉस, ये सारे बॉस हो रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब इसने अपना लो तोड़ा, देखो यहाँ पे भी लो सेफ था, ये भी लो सेफ था, लेकिन ये लो टूट गया। तो जब ये लो टूटेगा ना, तो हम बोलेंगे इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एम एस एस, एम एस एस। समझ गए आप, ये हो गया बॉस, ठीक है ना, और ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है एमएसएस। यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से मार्केट उठा और थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पे इसने अपना लो तोड़ दिया, यहाँ से मार्केट घूम के आया और इसने अपना लो तोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे हम एम एस एस, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब बेसिक्स में आता है ये। बेसिक में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब एडवांस चीजें आएंगी तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेटेजी तो मैं आपको एक दो क्लास में समझा दूंगा, लेकिन आपकी बेसिक चीजें जो मैं स्ट्रेटेजी में यूज करता हूँ, जो मेरे स्टडी में सबसे ज्यादा यूज होती है, वो मैं चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका एमएसएस क्लियर होगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं बेरिश में। बेरिश एमएसएस कैसे होता है, मार्केट आएगा नीचे, ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा मार्केट। लेकिन कहीं ना कहीं इसको फिर से ऊपर जाना है क्योंकि मार्केट गिरता तो नहीं रहेगा, और यहाँ से मार्केट ने अपना एमएसएस कर दिया ये, और ये ऐसे मार्केट दोबारा चला गया। तो ये कर रहा था हर बार बॉस कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, ये भी सेफ था, ये भी सेफ था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या हुआ, मुड़ गया और इसने कर दिया अपना एमएसएस। आई थिंक समझ गए होगे आप। ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बी, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हुआ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हो गया एमएसएस, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इससे एमएसएस से फायदा क्या होता है, एमएसएस से फायदा ये होता है, हमें पता लग जाता है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है एमएसएस। ये देखो मार्केट ऐसे आ रहा था, ऐसे आया, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, ये हुआ उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और ये थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और यहाँ तक गया, तो ये हुआ आपका एमएसएस, एमएसएस, एमएसएस। और ये फिर नीचे आने के बाद थोड़ा सा फिर ऊपर चला गया, ये इसने अपना कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से, ठीक है ना। ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जब एमएसएस हो गया तो इसने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मार्केट आया। मार्केट यहाँ से आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैंने वैसे स्विंग बनाता हो गया, बट आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये हुआ एमएसएस और फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कैसे बनता है, ठीक है ना। एक मिनट और आपको समझा दूं मैं एक चीज लास्ट में। ये देखो
अब आप समझ गए, आप खुद दिमाग में करो कि क्या बन रहा है, ठीक है ना। ये बन रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बन रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बना एमएसएस। एक ही उसमें आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और यहाँ पे इसने एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश का, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गया। एमएसएस करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद फिर इसने एमएसएस यहाँ पे कर दिया। तो आई होप आप दोनों साइड का एमएसएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इसने किया एमएसएस, ये वाली लाइन ने, ठीक है ना, ये वाली लाइन ने इसने एमएसएस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर इसने अपना डाउन ट्रेंड में हुआ, स्विंग तोड़ा उसने, ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया फिर से, ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपने डाउन ट्रेंड में हो गया, तो डाउन वाले लो तोड़ता हुआ जा रहा है। ये होता है हाई और ये होता है लो, ठीक है ना। ये होता है हाई, ये होता है लो, ये होता है हाई, ये होता है अपना लो, ये होता है हाई, और ये होता है अपना लो। तो इसने अब लो तोड़ा, देखो यहाँ पे लो सेफ था, ये लो नहीं टूटा, ये लो नहीं टूटा, लेकिन ये वाला लो तोड़ दिया, तो इसमें एमएसएस बोलते हैं, ठीक है ना। जो लो टूटता है ना, जब हाई हाई बने, लो टूटे, तो उस लो को बोलेंगे हम एमएसएस, ठीक है ना। जब लो टूटा तो ये हाई बना और ये लो बना, ये डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड मतलब रिवर्स हो गया मार्केट, पहले ये बुलिश में था, ये ऊपर जा रहा था मार्केट, तो ये अपने हाई तोड़ रहा था, अब ये नीचे हो गया, तो अपने लो तोड़ेगा तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये लो तोड़ा, ये लो बना, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई बना, ठीक है ना अपना। ये लो बना, इसने तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हाई बना, ठीक है ना। अब जब बेरिश मार्केट में जब हाई टूटता है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम इसको एमएसएस, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने रजिस्टर पर या फिर कहीं भी एक अच्छे से बना लेना। जो भी चीज़ें मैंने थोड़ी गड़बड़ बना रखी हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, एच सही नहीं बन रहा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो आप अच्छे से बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो इतनी ही चीज़ें हैं एमएसएस में और बॉस में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है चार्ट पर, ठीक है ना। चार्ट पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। 1 मिनट पे भी करो, 5 मिनट पे भी करो, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और बॉस हर टाइम फ्रेम पे होता है, आपको हर टाइम फ्रेम के साथ में प्रैक्टिस करनी है, तब आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो भाइयों, मुझे लगता है कि आप लोगों को बॉस एंड एमएसएस अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी को ट्रेडिंग फ्री में सीखनी है, तो ये आपके लिए कोर्स मैंने बना रखा है, फ्री में है, सब कुछ फ्री में, बट एक ही कंडीशन है, एक ही क्राइटेरिया कि आपको ट्रेडिंग में सीरियसली रहना पड़ेगा। सीरियसली आपको ट्रेडिंग सीखनी है, अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर, तो मैं आपको सिखाऊंगा। बकचोदी वाले बंदे नहीं चाहिए, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एक फ्लिप द अकाउंट चैलेंज चल रहा है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी भरोसा है, तो इसमें चैलेंज में ज्वाइन करें और मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस पूल जीतने का मौका पाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।